नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 3rd क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, हमारी आज की जो वर्कशीट है वो हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 155। ये आपकी 28 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ है जब मुझको सांप ने काटा, ये वर्कशीट उसी पाठ पर आधारित है। इससे पहले इस पाठ पर आप पहले भी वर्कशीट्स कर चुके हैं, तो ये उसके आगे की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। नमस्ते बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। पिछली कार्यपत्रिका में हमने पाठ जब मुझको सांप ने काटा बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा और हमने रेंगने वाले जीव का एक मुखौटा बनाकर पहनकर भी देखा। मुखौटा पहनकर आया ना मज़ा। आइए अब इस पाठ की कुछ पंक्तियों को फिर से बोलकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर इस बॉक्स में हमें इस पाठ की कुछ पंक्तियों को लिखकर दिखाया गया है। तो चलिए पहले हम इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, उसने उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर्र ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांटकर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देख रहे थे। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, उपरोक्त वाक्य में गहरे रंग के शब्दों से किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं, साथ ही यहाँ पर कुछ गहरे रंग से लिखे हुए शब्द जो हैं वो उनको आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। इन शब्दों को जब आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सभी शब्दों में किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो ये जो सारे शब्द हैं ना बच्चों, जो गहरे काले रंग में हैं, ये सारे ही क्रिया शब्द हैं। ये सब ही क्रिया शब्द हैं, ठीक है। चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसका जो प्रश्न 1 है वो कर लेते हैं। तो बच्चों हमारा प्रश्न 1 देखिए। बच्चों, अपना काम स्वयं करना एक अच्छी आदत है। आप भी तो बहुत से काम करते हैं, जैसे हाथ धोना, भोजन करना, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्र को ध्यान से देखकर लिखिए कि इनमें कौन कौन से काम या क्रिया हो रहे हैं। अब यहाँ पर इस चित्र को देखिए बच्चों, इस चित्र में बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे कि ये लड़की झूला झूल रही है, 2 बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, पानी में बत्तखें तैर रही हैं, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम अपने वाक्य लिख लेते हैं इस चित्र को देखकर। एक हमको लिख के दिखा रखा है जैसे पक्षी उड़ रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, लड़के गेंद से खेल रहे हैं। फिर यहाँ पर इसको देखिए, लड़की झूला झूल रही है और यहाँ पर ये देखिए बत्तखें पानी में तैर रही हैं। तो इन वाक्यों को बच्चों जब आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इन वाक्यों में हर जगह कुछ ना कुछ काम या क्रिया हो रही है। जैसे यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके दिखा रखा है उड़ रहे हैं, उसी तरीके से खेल रहे हैं, झूल रही है या तैर रही हैं। तो ये जो सारे शब्द हैं बच्चों, ये क्रिया शब्द हैं जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 2 की तरफ। बच्चों हमने देखा कि पाठ में बहुत से काम हो रहे हैं, जैसे झाड़ना, काटना, छिपना आदि। आइए ऐसे ही काम वाले शब्दों अर्थात क्रिया शब्दों पर सही का निशान लगाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हमको कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों में से हमें उन शब्दों पर निशान लगाना है सही का, जिनसे ये पता चलता है कि उन शब्दों में कोई क्रिया या काम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे पहला शब्द देखिए बच्चों, ये है नाचना। तो जाहिर है नाचना शब्द जो आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ काम या क्रिया हो रही है। नाचना एक क्रिया है ना। तो यहाँ पर बच्चों हम नाचना शब्द पे लगा देंगे इस तरीके से टिक का निशान, सही का निशान। इसके बाद है किताब। तो नहीं, किताब से हमें किसी भी कार्य या काम के होने का पता नहीं चलता है। अब तीसरा शब्द देखिए बच्चों, तीसरा शब्द है उड़ना। तो इससे भी किसी काम के यानी उड़ने का पता चल रहा है कि कुछ उड़ रहा है ना। तो ये भी एक क्रिया शब्द है।
उसके बाद है सोहन। तो सोहन एक क्रिया शब्द नहीं है क्योंकि ये किसी का नाम है, और साथ ही साथ ये जो आखिरी जो वर्ड है वो है सुंदर। तो इससे भी किसी काम या क्रिया के होने का पता नहीं चल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो दो शब्द हैं नाचना और उड़ना, इनसे क्रिया या काम का होने का पता चलता है। बाकी किताब, सोहन और सुंदर ये एक नॉर्मल शब्द है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों प्रश्न 3 हमारा, नीचे लिखे शब्दों को बोलकर पढ़िए और सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर बच्चों हमको कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों में से जो सही वर्तनी वाले शब्द हैं हमें उन शब्दों पर लगाना है गोला। तो चलिए हम लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों शब्दों को देखिए, इसमें छापकली कोई वर्ड नहीं होता है बच्चों, कोई शब्द नहीं होता है, छिपकली होता है। तो इस तरीके से हम इस सही वर्तनी वाले शब्द यानी छिपकली पर लगा देंगे गोला। उसके बाद ये देखिए है मंत्र और ये है मतर। तो मतर कोई शब्द नहीं होता है बच्चों, मंत्र होता है। तो हमने यहाँ पर मंत्र पर लगा दिया गोला। फिर तीसरा देखिए बच्चों, यहाँ पर है बुढ़ा, बुढ़ा। तो बुढ़ा कोई शब्द नहीं होता है बच्चों, बूढ़ा होता है। तो यहाँ पर हम इस शब्द में यानी बूढ़ा पर भी लगा देंगे गोला। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है सांप और सांप। तो सांप शब्द नहीं होता है बच्चों, सांप होता है। तो यहाँ पर हमें चंद्र बिंदु वाला जो शब्द है सांप, इसको गोला लगाएंगे क्योंकि यही सही वर्तनी वाला शब्द है। अब उसके बाद जैसे कि ऊपर हमारे उस वाक्यों में जो बहुत सारे वाक्य थे उसमें भी शब्द आया था बर्र। तो बर्र हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से नहीं, बर्र नहीं होता है, बर्र होता है। तो इस तरीके से हमने सही वर्तनी वाले शब्दों को बच्चों लगा दिया है गोला। ठीक है, आप भी इनको कर लीजिएगा। अब देखिए हमारा प्रश्न 4, बच्चों क्या बता सकते हैं कि पाठ में झाड़ फूक वाले व नाना जी ने बालक को बोलने से मना क्यों किया होगा। तो बच्चों आप सोचिए कि जो झाड़ फूक वाले जो अंकल था, आदमी थे, और जो नाना जी थे, उसने बच्चे को बोलने से मना क्यों किया होगा। तो यहाँ पर उसका आपको उत्तर लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर उसका उत्तर देखिए बच्चों, झाड़ फूक वाले और नाना जी ने बालक को बोलने से इसलिए मना किया होगा ताकि दवा का असर जल्द से जल्द हो सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक उत्तर लिख दिया है। आपको क्या लगता है कि नाना जी ने और झाड़ फूक वाले ने बालक को बोलने से क्यों मना किया होगा। तो आप अपना वो उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने प्रश्न 4 का उत्तर भी कर लिया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, क्रिया शब्दों के अधिक अभ्यास हेतु अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 27 व 35 कीजिए। तो बच्चों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका का जो पृष्ठ 27 और 35 है उसका अभ्यास जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको क्रिया शब्दों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इसके साथ साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।